हेलो एवरीवन, मेरा नाम जुडित किरकिट्टा है और मैं हेल्थ केयर की वोकेशनल ट्रेनर हूँ। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न रोगों के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य दवाओं के बारे में। जनरल ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयुक्त सामान्य दवाएं। तो दवाओं के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, दवाएं मीन्स ड्रग, कि ये ड्रग है क्या। तो एक ड्रग मीन्स दवा को एक एजेंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग डायग्नोसिस मीन्स निदान, ट्रीटमेंट मीन्स उपचार, क्योर मीन्स इलाज या रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे दवाओं के बारे में भी पढ़ेंगे जो विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। जनरल ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। तो आइए हम कुछ दवाओं को देखेंगे। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि दवा कैसे दिखते हैं। यहाँ पर इस चित्र में बहुत तरह के दवा हैं, अलग अलग शेप में, साइज़ में। कुछ कैप्सूल्स हैं, कुछ टेबलेट्स हैं, कुछ एम्प्यूल्स हैं। हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, इसीलिए इसमें कलरिंग एजेंट भी मिलाया जाता है दवाओं में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटीसेप्टिक से। तो एंटीसेप्टिक शब्द एक रासायनिक एजेंट के लिए उपयोग किया जाता है जो जीवित सतह पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, और एंटीसेप्टिक्स का उपयोग रोगजनक सूक्ष्म जीवों को विकास को रोकने या मारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ कुछ ड्रग्स हैं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो है क्लोरहेक्सिडिन, एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, और कुछ सामान्य हैं जो हम लोग जनरली यूज़ कर सकते हैं जैसे डेटोल, सेवलोन। ये सभी एंटीसेप्टिक्स में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो है उसके उपचार के लिए किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक भी कहते हैं। तो इसमें जो ड्रग हैं वो है आइसोनियाजिड, पारा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन एट्सेट्रा। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह ट्यूबरकुलोसिस हमारे फेफड़े को डैमेज करती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। तो लेप्रोसी मीन्स कोढ़। तो उष्णकटिबंधीय देशों में कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग अधिक आम है। यह रोग एसिड फास्ट एरोबिक बैसिलस एम लेप्रेई के कारण होता है, और इस बैक्टीरिया का आविष्कार सबसे पहले 1873 में हैंसेन ने किया था, और इसीलिए इस रोग को हैंसेन रोग भी कहते हैं। और इसमें जो ड्रग यूज़ होते हैं वो है डेप्सोन, सोलैप्सोन, ग्लोफाजिमाइन। और इस क्षेत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लेप्रोसी जब होती है, लेप्रोसी बीमारी, तो कैसे दिखती है। अब देखेंगे एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक को सूक्ष्म जीवों, कवक जैसे कवक, बैक्टीरिया, खमीर, मोल्ड्स और एंटीनोमाइसिट्स की विभिन्न प्रजातियों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है जो अन्य जीवों के विकास को दबाते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सेफेक्सिम एट्सेट्रा। तो पेनिसिलिन जो है उसकी खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम की प्रजाति के कारण होने वाला एक व्यापक संक्रामक रोग है,
और मानव में मलेरिया के कारण हो सकते हैं वो हैं प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर में पाए जाते हैं जो प्रोटोजोआ का प्राथमिक मेजबान है और वे मच्छर के काटने से इंसान में पहुंच जाते हैं। तो इस चित्र में हम साइकिल को देख सकते हैं एक। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जिसको एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो पर्याप्त इंसुलिन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और इस स्थिति में हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है और इसी बीमारी को डायबिटीज़ मेलिटस भी कहा जाता है। तो इसमें जो यूज़ होते हैं वो है इंसुलिन, क्लोरोप्रोपामाइड, फेनफोर्मिन, मेटफोर्मिन। ये दवाएं हैं जो यूज़ होते हैं एज ए एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं ये डिजिटल मशीन है जो डायबिटीज़ चेक करने के लिए किया जाता है। फिर देखते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेसिया शब्द का अर्थ संवेदना की हानि है, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो जनरल एनेस्थेटिक्स ब्रिंग्स अबाउट लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस, पर्टिकुलरली पेन विथ रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मीन्स जनरल एनेस्थेटिक्स देने से कोई भी सेंसेशन नहीं होता है, कोई भी पेन नहीं होता है। तो इसमें जो ड्रग यूज़ होते हैं वो है हेलोथेन, डाइइथाइल ईथर, साइक्लोप्रोपेन। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं कैसे। फिर देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स को हम स्थानीय एनेस्थेटिक्स भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय एरिया में दर्द संवेदना को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। जैसे लोकल एरिया में हमें ऑपरेशन करना है तो हम कुछ दूर को सुन्न करने के लिए ही लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं। उसमें है प्रोकेन, बेंजोकेन, लिग्नोकेन। इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है इसके लिए, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है दांत का ऑपरेशन के लिए। अब देखेंगे डायूरेटिक ड्रग्स। तो डायूरेटिक ड्रग्स का उपयोग गुर्दे द्वारा उत्सर्जित मूत्र की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इन दवाओं का उपयोग एडेमा या जलोदर की राहत के लिए किया जाता है जो हृदय, गुर्दे और यकृत रोगों के कारण होते हैं। तो इसमें जो ड्रग यूज़ होते हैं वो है फ्रुसेमाइड, क्लोरथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, बेंजथाइजाइड। ये ड्रग्स हैं जो एज ए डायूरेटिक ड्रग्स यूज़ होते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।